तो आज हम शुरू करेंगे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 5 लाइफ प्रोसेसेस। तो चलिए शुरू करते हैं। हाउ डू वी टेल द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज़ अलाइव एंड व्हाट इज़ नॉट अलाइव। तो बेसिकली इस फुल पैराग्राफ में, इस इंट्रोडक्टरी पार्ट में हम ये समझेंगे कि किस किस को, मतलब कौन से बेसिस में कैसे कैसे हम लिविंग एंड नॉन लिविंग को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे इफ़ वी सी अ डॉग रनिंग और अ काउ chewing cud or a man shouting loudly on the street, we know that these are living beings। हाँ, तो अगर हम एक कुत्ते को दौड़ते हुए देखें या फिर कोई काउ जो कड चिविंग कर रहा है। कड चिविंग बेसिकली ये होता है कि जब कोई भी रुमिनेंट, काउ या फिर गॉट या फिर कुछ भी रुमिनेंट्स कोई भी जब कुछ खास या फिर कुछ खाते हैं तो वो पार्शियली पहले उसको चबा के स्वॉलो कर लेते हैं, उसके बाद फिर से उसको बाहर लाके मतलब दांत से वो फिर से च्यू कर सकते हैं। तो उसी को, वो जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है उसको हम कड बोलते हैं। हाँ, और या फिर अगर हम कोई भी एक इंसान को चिल्लाते हुए देखें सड़कों पे तो उसको भी हम लिविंग ही बोलेंगे ना। और अगर ये सब काउ, डॉग या फिर मैन ये सब अगर सोए हुए भी हो फिर भी हम इनको लिविंग ही बोलेंगे। वी वुड स्टिल think that they are alive, but how do we know that? हमको ये कैसे पता चलेगा कि जब वो सो रहे हैं, कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है, फिर भी वो अलाइव है। ये हमको ऐसे पता चला कि क्योंकि वो ब्रीथ कर रहे हैं तो हमें पता है कि वो अलाइव है। प्लांट्स के बारे में क्या, हमको पता है कि प्लांट्स भी ब्रीथ करते हैं, पर हम विजिबल तो नहीं है हमारे लिए वो ना। हाउ डू वी नो दैट दे आर अलाइव? वी सी देम ग्रीन, सम ऑफ अस विल से, हाँ, क्योंकि हम उन्हें ग्रीन देखते हैं तो हमें पता है कि वो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, रेस्पायर कर रहे हैं एंड ऑल। बट जो जिनका लिप्स का कलर ग्रीन नहीं है, देयर आर सम प्लांट्स जिनका लिप्स का कलर ग्रीन नहीं भी होता है ना। हाँ, देन दे ग्रो ओवर टाइम, सो वी नो दैट दे आर अलाइव। हाँ, हम ये भी बोल सकते हैं कि प्लांट्स जो होता है वो भी धीरे धीरे बड़े होते हैं, ओवर टाइम वो भी ग्रो होते हैं, तो उनको हम अलाइव बोल सकते हैं। In other words, we tend to think of some sort of movement, either growth related or not, as common evidence for being alive। हाँ, हम कुछ जनरली अगर हम देखें तो हम किस बेसिस पे बोलते हैं कि कोई अलाइव है या नहीं, कुछ कॉमन मूवमेंट्स या फिर कुछ कॉमन एविडेंस उनके लिए होना चाहिए कि ये कुछ ये कर रहे हैं ना। वो कॉमन एविडेंस हम क्या मानते हैं, कुछ सॉर्ट ऑफ मूवमेंट्स, सम सॉर्ट ऑफ मूवमेंट्स, कुछ टाइप ऑफ मूवमेंट्स जो वो करते हैं उस ग्रोथ रिलेटेड हो या फिर ऐसा कुछ हो, उसको हम बोलते हैं कॉमन एविडेंस कि ये जिंदा है एंड ऑल। बट अ प्लांट दैट इज़ नॉट विजिबली ग्रोइंग इज स्टिल अलाइव। पर हम डायरेक्टली विजिबल मूवमेंट्स, जैसे प्लांट जो होता है डायरेक्टली हम विजिबल नहीं, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम उसको जान सकते हैं कि वो ग्रो कर रहा है, पर डायरेक्टली हम देख के नहीं बोल सकते कि ये ग्रो कर रहा है। एंड सम एनिमल्स कैन ब्रीथ विदाउट विजिबल मूवमेंट्स, सो यूजिंग विजिबल मूवमेंट इज़ द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ इज़ नॉट इनफ। हाँ, हम सम सॉर्ट ऑफ मूवमेंट बोल सकते हैं बट विजिबल मूवमेंट तो नहीं, क्योंकि कुछ है जैसे प्लांट्स जो होता है वो विजिबल मूवमेंट्स शो नहीं करते हैं जिसके ऊपर हम बेस करके बोल सके कि वो अलाइव है या नहीं। तो मूवमेंट्स इन द, तो हम क्या डिसाइड करेंगे कि विजिबल मूवमेंट्स तो नहीं है, बट कौन सा हम बेसिक डिफाइनिंग कैरेक्टर बोल सकते हैं। जनरली अगर हम बोले तो जो मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स है उसको हम बोल सकते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स होता है हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स, ताकि हमारा फुल बॉडी का मैकेनिज्म चले, या फिर कोई भी प्लांट है उसका भी फुल बॉडी का मैकेनिज्म अच्छे से चले, उसको अलाइव रखने के लिए मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स हर एक के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में हम मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स के बारे में ही बोला है, जैसे मूवमेंट्स ओवर वेरी स्मॉल स्केल्स विल बी इनविजिबल टू द नेकेड आई। मूवमेंट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, जैसे मूवमेंट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो हमारे इनविजिबल है नेकेड आई के लिए, बट दे आर मूवमेंट्स, दे प्रेजेंट्स, दे एग्जिस्ट। फॉर एग्जाम्पल, इज दिस इनविजिबल मॉलिक्यूलर मूवमेंट नेसेसरी फॉर लाइफ? क्या ये इनविजिबल मॉलिक्यूलर मूवमेंट जो होता है वो नेसेसरी होता है लाइफ के लिए? If we ask this question to professional biologists, they will say yes. अगर हम किसी biologist से पूछें, then they will say yes, invisible molecular movement बहुत ज़्यादा मतलब necessary होता है life के लिए. But there are some exceptions, जैसे in fact, viruses do not show any molecular movement in them until they infect some cell, and that is partly why there is a controversy whether they are truly alive or not. तो क्योंकि
हमारे जो वायरसेस हैं वो जनरली इन जनरल कोई भी मूवमेंट शो नहीं करते हैं आउटसाइड द होस्ट। जब तक वो किसी एक होस्ट को उसके अंदर मतलब किसी एक होस्ट के अंदर नहीं जाते तब तक वायरसेस जो होता है वो कुछ सॉर्ट ऑफ मूवमेंट शो नहीं करते हैं। दे आर इनएक्टिव एज वेल एज हम इनको नॉन लिविंग जैसा ही मानते हैं जब वो बाहर रहते हैं। बट जब वो किसी एक सेल को इन्फेक्ट कर लेते हैं उसके मैकेनिज़्म के ऊपर वो कब्ज़ा कर लेते हैं तो वो हाँ तब वो मैकेनिज़्म से नॉल करते हैं तो तब हम उसको तब हम उसको लिविंग बोलते हैं। तो ये हमारा अभी भी देयर इज़ अ ह्यूज कन्फ्यूजन, कोई भी एक कॉन्ट्रास्टिंग मतलब एक एग्जैक्ट ये नहीं हुआ है कि वायरसेस को हम लिविंग माने या नॉन लिविंग माने, क्योंकि वो बोथ टाइप ऑफ ये शो करता है। सो नेक्स्ट पैराग्राफ, वाई आर मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स नीडेड फॉर लाइफ। अभी कहाँ गया, हाँ चलो, वाई आर मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स नीडेड फॉर लाइफ। मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स क्यों चाहिए लाइफ के लिए। वी हैव सीन इन अर्लियर क्लासेस दैट लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर्स। हमने देखा है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है वेल ऑर्गेनाइज्ड है। जैसे कोई भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का सेल देख लो, उसमें अच्छे से जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये सब जो हमारे जो न्यूक्लियस है माइटोकॉन्ड्रिया ये सब मतलब अच्छे से पैक्ड है। उसके बाद सेल्स जो होते हैं एक साथ मिलके हमारी टिश्यूज़ बनाते हैं, टिश्यूज़ एक साथ होकर टिश्यू सिस्टम बनाते हैं, फिर ऑर्गन्स से ऑर्गन सिस्टम्स एंड ऑल, ऐसा एकदम फुल ऑर्गेनाइज्ड वे में ये चीज़ है। दे कैन हैव टिश्यूज़ हैव सेल्स हैव स्मॉलर कंपार्टमेंट्स इन दैम एंड सो ऑन, है ना। ऐसे हम लाइक एक ह्यूमन को अगर हम डिवाइड करते जाए, ह्यूमन का ऑर्गन सिस्टम अलग अलग ऑर्गन सिस्टम्स है ना, अलग अलग ऑर्गन्स है, फिर उसमें से अलग अलग ऑर्गन्स के अलग अलग टिश्यूज़ है, अलग अलग टिश्यूज़ में कुछ कुछ सेल्स है, सेल्स के अंदर फिर ऐसा कुछ कंपार्टमेंट्स है ना। बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ द एनवायरनमेंट दिस ऑर्गेनाइज्ड ऑर्डर्ड नेचर ऑफ लिविंग स्ट्रक्चर इज़ वेरी लाइकली टू कीप ब्रेकिंग डाउन ओवर टाइम। क्योंकि हाँ हमारे जो एनवायरमेंटल इफ़ेक्ट्स है वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। वो हमारे ये जो ऑर्गेनाइज्ड नेचर है इसको मेंटेन करते हैं ना। ये जो ऑर्डर्ड नेचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का ये हमारा ब्रेक डाउन होगा अगर हमारे एनवायरनमेंट में कुछ ऐसा चेंजेस आए। इफ़ द ऑर्डर ब्रेक्स डाउन द ऑर्गेनिज्म विल नो लॉन्गर बी अलाइव। अगर ये जो ऑर्डर है ये हमारा ब्रेक डाउन होता है, जो हमारा लिविंग ऑर्डर है, एक ऑर्डर्ड नेचर है, जो एक डिफाइंड एक ऐसा ये है एक वेल ऑर्गेनाइज्ड जो स्ट्रक्चर है, अगर ये हमारा डिसऑर्डर हो गया तो मतलब हमारा ब्रेक डाउन हो जाएगा ओवर टाइम कोई भी एक लेवल स्ट्रक्चर का। इफ़ ऑर्डर ब्रेक्स डाउन द ऑर्गेनिज्म विल नो लॉन्गर बी अलाइव। So, living creature must keep repairing and maintaining their structures. Since all these structures are made up of molecules, they must move the molecules around over the time. हाँ, तो इसमें बेसिकली जो रीज़न है इसका ये आंसर दिया हुआ है, why are molecular movements needed for life। तो इसका आंसर इस पैराग्राफ में दिया है। तो बेसिकली हम ये बोल सकते हैं मॉलिकुलर मूवमेंट्स हमारे लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर वो मूव नहीं करेंगे तो हमारा जो लिविंग स्ट्रक्चर है, जो हमारा जो डिफाइंड जो हमारा वेल ऑर्गेनाइज जो हमारा स्ट्रक्चर है, जो हमारा ऑर्डर्ड नेचर है, वो हमारा पूरा ब्रेक डाउन हो जाएगा। एंड इसी ब्रेक डाउन के लिए हम मेंटेन नहीं कर पाएंगे, हम रिपेयर नहीं कर पाएंगे, हम मेंटेन नहीं कर पाएंगे हमारे जो लिविंग क्रिएचर है उसको। एंड एज अ रिजल्ट हमारा जो पूरा ऑर्गेनिज्म है वही ब्रेक डाउन हो जाएगा। नाउ इंट्रोडक्शन पार्ट ख़त्म हो गया है। अभी मेनली व्हाट आर द मेन इंपॉर्टेंसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लेट्स एक्सप्लोर व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस। हाँ, तो ये कुछ कभी कभार डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आ जाता है, लाइफ प्रोसेसेस, डिफाइन लाइफ प्रोसेसेस और व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस। तो यहाँ पे जनरली ये है द मेंटेनेंस functions of living organism must go on even when they are not doing anything particular, even when we are just sitting in class, even if we are just asleep, the maintenance job has to go on. The processes which together perform this maintenance job are life processes. So generally जब हम मूवमेंट कर रहे हैं तब हमारा तो प्रोसेसेस जो हमारे जो मॉलिकुलर मूवमेंट्स एंड ऑल है वो तो चल ही रहा है। बट इवन व्हेन वी आर स्लीपिंग और इवन व्हेन वी आर जस्ट रेस्टिंग और सिटिंग इन अ क्लास, तब भी हमारा जो ये मेंटेनेंस जॉब है, जो हमारी मॉलिकुलर मूवमेंट्स है, इनको चलना ही पड़ता है। जो डाइजेशन का जो प्रोसेस है, जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है एंड ऑल अदर प्रोसेसेस जो हमारा हो रहा है, इन सबको होना ही पड़ेगा। इन सबको मतलब चलना ही पड़ेगा और एल्स वी वोंट बी अलाइव। तो इन सबको हम लाइफ प्रोसेसेस बोलते हैं। सिंस दीज मेंटेनेंस
processes are needed to prevent damage and breakdown, energy is needed for them. क्योंकि ये जो मेंटेनेंस प्रोसेस है इनके लिए हमें डैमेज मतलब ये इंक्लूड करते हैं, ये हमारे हेल्प करते हैं डैमेज को प्रिवेंट करने के लिए, एनर्जी के ब्रेकडाउन के लिए, एंड एनर्जी हमको देते हैं, प्रोवाइड करते हैं. तो ये सब जो मेंटेनेंस प्रोसेसेस हैं ये हमको चाहिए, है ना, डैमेज को प्रिवेंट करने के लिए एंड ब्रेकडाउन के लिए भी ना, फूड ब्रेकिंग डाउन एंड ऑल, इन सब के लिए तो एनर्जी तो चाहिए उन सब के लिए. हमारा ये जो एनर्जी है ये हमारा कहाँ से आता है, आउटसाइड द बॉडी आता है. सो देयर मस्ट बी अ प्रोसेस टू ट्रांसफर सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म विच वी कॉल फूड टू द इनसाइड, अ प्रोसेस वी कॉमनली कॉल न्यूट्रिशन. If the body size of the organism is to grow, additional raw materials will also be needed from outside. Since life on